हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई क्रिया, उसको कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले भाई हम जितने भी टॉपिक हैं, चाहे संज्ञा हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, इन सभी को विद एमसीक्यू हम अलग अलग कर चुके हैं। थ्योरी अलग से की है और एमसीक्यू अलग से करवाए हैं। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज भी मैंने चला रखी है, उसको भी देखिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्रिया। जो क्रिया है वो कैसा शब्द है भाई। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, क्रिया क्रिया कैसा शब्द है भाई। क्रिया तत्सम शब्द है। कैसा है भाई, तत्सम है। दूसरा स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो अर्थ है क्या आएगा भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना या फिर होना आएगा। और क्रिया कैसा है भाई, विकारी शब्द है। कैसा शब्द है भाई, विकारी शब्द है। इसी प्रकार से क्रिया का मतलब होता है विधान करने वाला। ठीक है, विधान करने वाला शब्द। विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये है भाई क्रिया के। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा। अब क्या जानेंगे भाई हम, परिभाषा। तो चलिए भाई परिभाषा को जानते हैं क्रिया की। तो क्रिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कैसा है भाई, एक अविकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पीना, खाना, रोना, दौड़ना, हंसना आदि। नेहा गा रही है, बच्चा खेल रहा है। तो इसमें आपको ये जो दिख रहा होगा भाई, गा रही है, खेल रहा है, ये क्या है भाई, क्रिया है। क्या है भाई, उपरोक्त वाक्यों में देखिए गा रही है, खेल रहा है आदि शब्दों में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ये सभी शब्द क्रिया के उदाहरण हैं। तो क्या है भाई, क्रिया के उदाहरण है। अब हम जानेंगे भाई धातु। धातु क्या होता है भाई, धातु धातु ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। और क्रिया के मूलांश को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं, मूलांश। ठीक है, ये भी आ सकता है। अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु प्राय क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। और धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे भाई जा, जा में क्या जोड़ दिया भाई, ना जोड़ दिया, जाना। पा में ना जोड़ दिया, पाना। खा में ना जोड़ दिया, खाना। सो, सो में ना जोड़ा, सोना। खेल, खेल में ना जोड़ा, खेलना आदि। इन सभी साधारण शब्दों के अंत में ना को निकाल देने के बाद क्रिया का जो मूल रूप बचता है उसे धातु कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, धातु का है। जिस तरह समझिएगा भाई, जैसे लिख प्लस ना, लिखना। तो मूल रूप क्या आएगा भाई, ठीक है, धातु। धातु क्या आएगा भाई, जो बच जाता है। ठीक है, पा प्लस ना, पाना। जा प्लस ना, तो इसमें जो है लिख है, पा है, जा है, ये क्रिया का मूल रूप या फिर धातु रूप है भाई। ये आपको जो इधर नजर आ रहा है भाई, लिख प्लस पा, है ना, लिख पा जा, ये क्या है भाई, क्रिया का मूल रूप। इसी को क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। और इसके पीछे क्या लगा दिया जाता है भाई, ना लगा दिया जाता है। क्रियाएं 3 प्रकार से बनती हैं। कितने प्रकार से बनती हैं भाई, 3 प्रकार से। तो इस प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु से। धातु से किस प्रकार बनती हैं भाई, अभी हमने पढ़ा ना जोड़कर। खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना। तो धातु से बन गई। संज्ञा से किस प्रकार से क्रियाएं बनेंगी भाई, संज्ञा से भी क्रियाएं बनती हैं। देखो, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। और इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, ये भी बताइएगा कमेंट करके, देखती हूँ किसको। मैं तो बताऊंगी आगे, डोंट वरी, लेकिन आप भी बताओ। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना और बात से बतियाना। विशेषण से, विशेषण से क्या बनते हैं भाई, देखो विशेषण से चिकना विशेषण है, इससे क्या बनेगी, चिकनाना। गर्म से गरमाना, दुरहरा, दुहरा से क्या बनेगा, दुरहाना। तो क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है भाई। अब आगे इसके प्रकार के ऊपर, किस पे आगे भाई, प्रकार पे। अब हमने पढ़ा क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो क्रिया का विभाजन है 2 प्रकार। तो है कर्म, रचना या फिर बनावट के आधार पर। दूसरा भाई प्रयोग के आधार पर। अगर हम बात करें कर्म की, रचना की या बनावट की, तो इस आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हुआ, 2 प्रकार की। अकर्मक, सकर्मक, क्योंकि बात हो रही है कर्म की, किसकी हो रही है भाई, कर्म की। या फिर रचना ला लो या बनावट, तो इसके आधार पर क्रिया 2 प्रकार की हुए हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट भाई। क्रिया का देखो भाई इस प्रकार, इससे समझिएगा क्रिया का जो विभाजन है किस प्रकार से किया गया है भाई। क्रिया कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। कर्म, रचना या बनावट के आधार पर एक, और दूसरा प्रयोग के आधार पर। अगर हम बात करें कर्म के आधार पर, किसके आधार पर भाई, कर्म या रचना या फिर बनावट के आधार पर। कितने प्रकार हैं इसके, 2 प्रकार हैं भाई। कितने प्रकार हैं, 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें भाई कर्म होगा वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक। बाकी आगे पढ़ेंगे डिटेल से। प्रयोग के आधार पर भाई प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालीन है, सामान्य क्रिया है। तो ये भाई किसके हैं, प्रयोग के आधार पर हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई किसके बारे में, इन सभी क्रियाओं को पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भी और
क्रम और रचना के आधार पर भी। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले भाई अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही है अकर्मक, अ प्लस कर्म अर्थात बिना कर्म के, अ का मतलब है नहीं, है ना, कर्म नहीं। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। भाई ध्यान दीजिए, है ना, जो अकर्मक क्रिया है उनके साथ में कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यानी कि विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखो भाई, राम रोता है, तो राम क्या है भाई, करता है, और रोता है ये क्या है भाई, क्रिया है, कैसी है, अकर्मक है। तो इसका जो है क्या है भाई, इस पर क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है भाई, कर्ता। कर्ता कौन है, राम। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई, राम रोता है। तो कौन रोता है भाई, राम रोता है। तो ये क्या कहलाएगी भाई, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, क्या है भाई, पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं ये क्रिया होगी भाई, देखो उड़ रहे हैं क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई, पक्षियों पर पड़ रहा है, कर्ता पर। कर्ता पर जब प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर पड़ेगा उसे अकर्मक कहेंगे। ओके। रेलगाड़ी चलती है, क्या है भाई, रेलगाड़ी चलती है, कर्ता क्रिया। राम हंसता है, देखो यहाँ पे किसी में भी, है ना, आपको 4-5 उदाहरण दिखा दिए, किसी में भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो रोता है, उड़ते हैं, चलती है, हंसता है, ये क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव, है ना, सीधा कर्ता पर, राम पर, पक्षी पर, रेलगाड़ी पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं आएगा, अतः ये क्या है भाई, अकर्मक क्रियाएं। बहुत ईजी है भाई, जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होगी। तो इसके जो उदाहरण है भाई और भी देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समझिएगा भाई बिल्कुल डिटेल से। जैसे देखो, लड़का सोता है, मीरा जोर से हंसी, ठीक है, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, वह खेल रहा है। ये सारे जो उदाहरण है किसके हैं भाई, अकर्मक क्रिया के हैं। हंसना हो गया, है ना, बरस रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ अकर्मक क्रियाएं देखिए, कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं। सोना हो गया, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, चलना फिरना, मरना, रूठना, दौड़ना, मुस्कुराना, लज्जाना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पीसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, है ना, उछलना, कूदना और फांदना। ये क्या है भाई, अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या है भाई, अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन 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 एक चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने भाई अलग अलग उससे बुक पढ़ी, उनमें से मैंने कुछ चीज़ें नोट करी, तो मैं वहाँ से आपको बता रही हूँ। अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए अकर्मक धातु के अंत में आना जोड़ते हैं। हाँ, क्या जोड़ देते हैं भाई, आना जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे भाई, आना आना आना। जैसे उसमें ना जोड़ते थे ना भाई, खेल में ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, खेलना बन गया, क्रिया बन गई, ठीक है, धातु में। तो इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया में अगर आप आना जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे भाई, आना, तो क्या बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी। देखो कैसे, जैसे उठना है, उठना में आना जोड़ेंगे, उठाना। दौड़ना है तो दौड़ाना। तो ये क्या बन गई भाई, अकर्मक से सकर्मक में चेंज होगी। तो इस प्रकार ध्यान रखना, उनमें क्या कर देंगे भाई, सकर्मक बनाने के लिए अकर्मक क्रिया को, है ना, देखो अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए आना जोड़ेंगे। उदाहरण है आपके सामने, उठना, उठाना, दौड़ना, दौड़ाना। तो ये सब रहेंगे भाई, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होगी। किंतु हमें प्रश्न करने पर को का उत्तर मिलता है, ठीक है, किसका मिलता है भाई, को का उत्तर मिलता है, मिल जाता है, किसमें, अकर्मक में। उपरोक्त वाक्य में प्रश्न करने पर हमें क्या, किसका आदि का उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, कौन का जवाब प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। देखो भाई ध्यान है, ये किसकी बात कर रहा है, इन उदाहरण की बात कर रहा है। उदाहरण देखो, जैसे सबसे पहला उदाहरण है, लड़का सोता है। कौन सोता है, लड़का सोता है। तो कौन का जवाब मिलेगा, अकर्मक क्रिया में किसका मिलेगा भाई, अकर्मक क्रिया में कौन का, किसका भाई, कौन का जवाब मिलेगा। कौन सोता है, मीरा जोर से हंस रही है। कौन हंस रही है, मीरा हंस रही है, ठीक है। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है भाई, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो लीजिए भाई, है ना, पानी बरस रहा है। तो हवा चल रही है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से वह खेल रहा है। कौन खेल रहा है भाई, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं सकर्मक क्रिया। क्या करेंगे भाई, सकर्मक क्रिया करेंगे। सकर्मक क्रिया में
सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका होगा भाई? कारक का होगा। देखो भाई कर्म, कर्म कर्म का लिए है ना भाई, ध्यान से देखो। जब है ना कर्म, कर्म का कैसे पता चलेगा? जब आपको क्या का उत्तर मिलेगा, किसे या किसको। इन तीनों में है ना किसे का भी उत्तर मिल जाए तो समझ जाओ वहाँ सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर दोनों का जवाब मिल जाए, क्या का भी मिल जाए, किसे या किसको का भी मिल जाए, तो समझ जाओ वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, मतलब दो कर्म है। वहाँ पे कितने कर्म है? दो कर्म है। चलिए पढ़ेंगे आगे, डोंट वेरी। तो आइए भाई, जैसे मैं पत्थर लिखता हूँ, ठीक है, क्या है भाई? मैं पत्थर लिखता हूँ। इसमें समझो मैं पत्थर लिखता हूँ, तो मैं तो हो गया भाई कर्ता, पत्थर हो गया भाई कर्म, लिखता हूँ। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई? क्रिया का प्रभाव लिखता हूँ किस पर? पत्थर पर पड़ रहा है, न कि कर्ता पर। तो इस प्रकार, ठीक है। और जवाब कैसे पूछोगे भाई? मैं पत्थर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? पत्थर लिखता हूँ। क्या का जवाब मिला? नहीं मिला। राम ने रावण को मारा। देखो इसमें भी विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक बात, कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? राम ने रावण को मारा। तो इस लाइन का मतलब समझ गए होगे भाई, है ना, कि सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये देखो आपके सामने, राम ने रावण को मारा, ठीक है, मारा। तो राम तो हो गया भाई कर्ता, रावण क्या हो गया भाई? कर्म। तो और मारा क्या होगी भाई? क्रिया। मारा, किसको मारा? रावण को मारा। तो किस पर पड़ रहा है भाई प्रभाव? किसको मारा? किसको? देखो राम ने रावण को मारा, किसको, ठीक है। जब आपको किसको, किसको, क्या या फिर किसे, इसका जवाब मिलेगा तो वहां पे क्या होगी भाई? है ना, क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। भंवरा फूलों का रस पीता है। क्या पीता है? फूलों का रस। तो और पीता है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है भाई? कर्म पर। तो इस प्रकार से इसका जो है क्या रहेगा भाई? सकर्मक क्रिया रहेंगी। उपरोक्त वाक्य में क्रिया लिखता हूँ, मारा, पीता है का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर, पत्थर रावण को और फूलों का रस पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ और उदाहरण है भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। जैसे सुरेश ने फल खरीदे। क्या खरीदे? फल। क्या का जवाब मिला? नहीं मिला। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई? फल पर पड़ रहा है। सिपाही चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? चोर को। तो किस मिला? नहीं मिला। सीमांत पकोड़े खा रहा है। क्या खा रहा है भाई? पकोड़े। नौकर चिट्ठी लाया। क्या लाया भाई? क्या 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 लाया? चिट्ठी लाया। तो इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में क्या पढ़ रहा है भाई? हाँ देखो, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा भाई, किताब पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बुक पढ़ रहा होगा। सीमा ने गाना गाया। क्या गाया भाई? गाना गाया, ठीक है। राहुल काम करता है। क्या करता है भाई? काम करता है। यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब प्राप्त हो तो हमें समझना चाहिए कि उपरोक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। जैसे पहले वाक्य में प्रश्न करने पर क्या लिखाता हूँ, तो इसका जवाब मिलता है पत्थर लिखता हूँ, तो सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे क्या आएगी भाई? सकर्मक क्रिया है। तो देखते हैं भाई और भी इसके उदाहरण देखिएगा। कुछ क्रियाओं का प्रयोग समझिएगा भाई, कुछ क्रियाओं का प्रयोग है ना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कम बुकाम बताया जाए यह चीज़, तो ध्यान दे लो भाई, ठीक है। कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों में कराया, जैसे भरना, लज्जाना, कुचलाना, ऐठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना। इन वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनका निर्णय का निर्धारण हुआ है भाई। इसमें इनमें कैसे पता चलेगा भाई अकर्मक है क्या सकर्मक है? ये जो जितनी भी दे रखी हैं, जब वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर इनका निर्धारण होगा कि ये क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक हैं। अब ये भाई जो सकर्मक है कितने प्रकार की हुए? दो प्रकार की हुए हैं। एक तो वो है एक कर्मक, एक वो है द्विकर्मक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया को। किसको पढ़ेंगे भाई? अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ दो कर्म वाली हुए हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, मतलब कि एक का जवाब मिलेगा, या तो क्या का मिलेगा या किसे या किसको। इनमें तो एक का जवाब मिलेगा, ये लगा लो। सरल शब्दों में तो कहें जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कम है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। एक के चीज का जवाब मिला नहीं मिला, है ना। रमन ने खाना खाया। क्या खाया भाई? खाना खाया। तो इस प्रकार से ये क्या है भाई? एक कर्मक और सकर्मक क्रिया है। तो उपरोक्त वाक्य में एक ही कर्म पुस्तक और खाना आया है, तो अतः यह एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया के हो भाई? द्विकर्मक क्रिया समझिएगा। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया दो कर्मों से युक्त। क्या है भाई? दो कर्मों से युक्त हुआ है। जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहे हैं। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या खिलाया भाई? देखो ध्यान से, क्या खिलाया? चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को खिलाया। क्या और किसका? देखो ध्यान से, क्या और किसको,
इन दोनों का क्या, किसको या किसे, इनमें से किसी भी दो चीज़ों का अगर जवाब मिल जा तो समझो वहाँ पे द्विकर्मक है। क्या है भाई? द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या खिलाया भाई? चारा खिलाया। ठीक है, किसको खिलाया भाई? गाय को खिलाया। दोनों जवाब मिले नहीं मिले। शिवम ने राहुल को पैसे दिए। क्या दिए? पैसे दिए, ये है ना। और किसको दिए? राहुल को दिए। तो यहाँ पे दो कर्म है भाई। क्या है? दो कर्म है। और कर्ता क्या है भाई? शिवम है। और दिए क्या है भाई? क्रिया है। यहाँ पहले वाक्य में दो कर्म गाय और चारा है, दूसरे वाक्य में राहुल और पैसे है। तो इस प्रकार से आपको ना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए भाई। इसी प्रकार से आइए हम बात करते हैं अकर्मक से सकर्मक बनाने के रूल की। किसकी भाई? अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाने के रूल की। अकर्मक क्रियाएं दो अक्षर धातुओं के प्रथम हर्षय स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करके अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सके भाई। जैसे कैसे भाई? है ना, ऊपर मैंने आपको बताया था अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए अकर्मक धातु में आना जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आना जोड़ते हैं। और ये क्या कर रहा है भाई? इसमें क्या कर दो, जैसे कटना है काटना, मरना है मारना है, लदना है लादना है, डलना है डालना है, टलना है टालना है, गढ़ना है गाड़ना है। तो इस प्रकार से ये तो है भाई अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। और ये क्या है भाई? सकर्मक क्रिया। तो आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे भाई? हर्षय स्वर को दीर्घ स्वर में, किस में भाई? ए को आ में बदल जाएंगे। जैसे इसमें कट, कट को किस में बदल दिया? काटना। मरना मारना, लदना लादना, है ना, टहलना टालना, टलना टालना, गढ़ना गाड़ना, आ में बदल दिया। ए को किस में चेंज कर दिया? आ में कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अकर्मक क्रियाएं तीन अक्षर धातुओं के द्वितीय हर्षय स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करके अकर्मकता सकर्मक क्रिया बनाई जा सकते हैं। उदाहरण देखो भाई, जैसे कैसे? बिगड़ना बिगाड़ना, निकलना निकालना, है ना, उखड़ना उखाड़ना। तो ये भाई किसके हैं? अकर्मक और सकर्मक को किस प्रकार से चेंज करोगे? तो तीसरा जो नियम कहता है वो क्या कहता है भाई? गौर फरमाइएगा। अकर्मक क्रिया के, किसके भाई? अकर्मक क्रिया के, एक मिनट रुको भाई। अकर्मक क्रिया के प्रथम वर्ण ई को ए में और ऊ को ओ को, जो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, इसको ओ में परिवर्तित करके अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बनाए जा सके हैं। जिस तरह भाई समझिए, जैसे गिरना है, गिरना, गिरना को क्या बना दिया? घेरना बना दिया। क्या बना दिया भाई? घेरना बना दिया। ओके, क्या किया भाई इसमें? देखो क्यों बनाया भाई? ई को ए में, ई को ए में, है ना, ऊ और बड़ा ऊ को किस में भाई? ओ में। देखो छीदना का छेदना, फिरना का फेरना। यहाँ पे देखो ऊ आ गया। ऊ वाला नियम के कब है? छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, इसको किस में परिवर्तित कर देंगे? ओ में कर देंगे। तो ये किस में चली जाएंगी? सकर्मक में चली जाएंगी। जिससे मुड़ना मोड़ना, गिरना घेरना, छीदना छेदना, है ना, फिरना फेरना, दिखना देखना, और मुड़ना मोड़ना, खुलना खोलना, जूतना जोतना, रुकना रोकना। तो भाई इस प्रकार से हम अकर्मक को क्या बना सकते हैं? सकर्मक बना सकते हैं। इसमें दो रूल हमने पढ़े, है ना। क्या पढ़े भाई? दो रूल पढ़े। अकर्मक क्रिया को सकर्मक किस तरह बना देंगे? किस तरह बनाया भाई? एक मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, है ना। ई को किस में बदल देंगे? ए में। किस में बदल जाएंगे? ए में। तो ई को किस में बदल दिया भाई? ए में बदल दिया। और ऊ को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब उसने किस में चेंज कर देंगे? ओ में चेंज कर देंगे। किस में भाई? ओ में। तो इस प्रकार से हम सकर्मक को अकर्मक बना सका। चौथा रूल के कब है भाई? अकर्मक क्रियाओं के प्रथम वर्ण को ऊ और ऊ को ओ में तथा द्वितीय वर्ण ट को ड में परिवर्तित करके अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं बनाई जा सके हैं। तो समझो भाई, जैसे फूटना है, बड़ा ऊ लाग रहा है, तो इसकी जगह की है छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। देखो ध्यान से, इसको किस में बदल देंगे? ओ में बदल देंगे। फूटना का फोड़ना, छूटना का छोड़ना, है ना, जूटना का जोड़ना, इसमें ठीक है ये रहेगा भाई। अरे एक और चीज देखो, जूटना ट था, यहाँ ट को किस में? डै में। देखो जूटना, जूटना का क्या आएगा? जोड़ना आएगा। इसी प्रकार से छूटना था, छोड़ना आएगा। फूटना का फोड़ना आएगा। ट डै में बदल गया, ट किस में बदल गया? डै में बदल जाएगा। अरे ऊ किस में? ओ में बदल जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आइए भाई अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद हुए हैं। क्या हुए भाई? धातु के दो भेद होते हैं। तो धातु के कितने होते हैं भाई? दो भेद होते हैं। बाकी कल की वीडियो में करें या फिर पूरा ही करवा दूं भाई? चलिए पूरा ही करते हैं इसी में, ठीक है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, रूढ़
यौगिक धातु, रूढ़ धातु जिसने मूल धातु कवा है, यौगिक धातु क्रिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं भाई धातु के दो भेद। कौन से? रूढ़, रूढ़ बोले या फिर हम बोल ले मूल धातु। रूढ़ या मूल धातु संतर्त हुए हैं, ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं हुए हैं, जिस तरह जा हो गया, खा हो गया, पी हो गया, रह हो गया, कर हो गया, बैठ हो गया, चल हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई? मूल धातु है। क्या है भाई? मूल धातु या फिर क्या है? रूढ़ धातु है। अगर हम बात करें यौगिक धातु क्रिया, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर अनेक धातु क्रियाओं को संयुक्त करके यौगिक क्रियाओं का निर्माण किया जा सकता है। किस तरह भाई? जैसे उठना का उठाना, करना का कराना, बात से बतियाना, है ना, पढ़ना से पढ़ाना, खाना से खिलाना। तो ये क्या है भाई? यौगिक धातु। क्या है भाई? यौगिक धातु की रचना किस प्रकार तक रीजा है भाई? 3 प्रकार तक रीजा है। जो यौगिक धातु है ना, उनकी रचना 3 प्रकार तक रीजा है। कैसे भाई? धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक क्रिया बन जाए है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बना है। अनेक धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त क्रिया बनती है भाई। अनेक धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त क्रिया बनती है भाई। तो इस प्रकार से यौगिक धातु की क्या होती है भाई? रचना होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तीनों को ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई, देखिए इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, कर्म के आधार पर या फिर रचना या फिर बनावट के आधार पर क्रिया के प्रकार कर लिए। कितने प्रकार? 2, सकर्मक और अकर्मक। और धातु के भाई, धातु के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल और यौगिक। तो ये होता है भाई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर हमने कौन कौन सी पढ़ी भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। किसको पढ़ेंगे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपने बिल्कुल अच्छे से करना है भाई। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बना है भाई। गौर फरमाइएगा, देखिए धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है एक चीज। और इसमें क्या मेन है भाई? जब कर्ता खुद कार्य न करके, है ना, तो दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहें। जैसा कि नाम से ही है, समझिएगा भाई, मैंने नौकर से खाना बनवाया, खुद न बनाकर नौकर से बनवाया, तो ये क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। पिताजी ने, देखिए माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, माता जी खुद नहीं लेके आई, है ना, किससे मंगवाया? पिताजी से मंगवाया, तो ये क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, ये क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे भाई प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं भाई। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। देखो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होते हैं भाई? 2 कर्ता होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक प्रेरक कर्ता, एक प्रेरित कर्ता। एक वो है प्रेरक कर्ता जिसने क्या किया भाई? जिसने प्रेरणा प्रदान करने वाला। ठीक है, प्रेरक कर्ता कौन होता है? प्रेरणा प्रदान करने वाला। और प्रेरित कर्ता कौन है? प्रेरणा लेने वाला। क्या हुआ भाई? प्रेरणा लेने वाला। समझिएगा इसमें कैसे क्या है भाई, है ना। प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसमें 2 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? आइए उदाहरण से समझेंगे, है ना। सबसे पहले है भाई प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता होता है प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरित होता है प्रेरणा लेने वाला। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो खुद न लिखकर लक्ष्मण तक लिखवावा है, तो प्रेरक किसने कराया भाई? राम ने कराया, है ना। लक्ष्मण था भाई पत्र लिख, तो किस तरह लिखवाया? लक्ष्मण से लिखवाया। तो प्रेरित किसको किया भाई? लक्ष्मण को किया। और ये क्या है भाई? लिखवाता है। ये क्या है? लिखवाता है। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया। अजय ने विजय को जगाया, तो इसमें प्रेरक कौन है भाई? अजय है। और प्रेरित कौन है भाई? प्रेरित कौन है? विजय है। जगाया क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये ने हो गया, को हो गया, ये क्या है भाई? विभक्तियां हैं। किसकी भाई? है ना, कारक के चिन्ह है। कारक के क्या है भाई? चिन्ह है। प्रेरणार्थक क्रिया अक्रमक और सकर्मक दोनों से बना है भाई। इंपॉर्टेंट लाइन है, कथन का रूप में आ जाए तो आपने पता होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। और मूल धातु में आना, देखो मूल धातु में आना और वाणा जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। किस प्रकार से भाई? गौर फरमाइएगा। जैसे यहाँ पे जो बताने की कोशिश की जा रही है, मूल धातु में, मूल धातु है भाई गिरना। क्या है? गिरना। अगर मैं इसमें आना लगा दूं तो गिराना हो जाएगा, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगर मैं इसमें वाणा लगा दूं, गिरावाना, ठीक है, क्या है? गिरवाना। तो इस प्रकार से मूल धातु में आना और वाणा जोड़ने से क्रमशः प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। इसी प्रकार से जगना का जगाना, जगवाना, उठना का उठवाना, उठाना और उठवाना, लिखना का भाई लिखाना और लिखवाना, उड़ना का उड़ाना और उड़वाना, सुनना का सुनाना और सुनवाना, और चलना का भाई चलना,
चलाना, चलवाना। तो ये है भाई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और ये है भाई द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, और इसके अलावा कोई और अदर इन्फॉर्मेशन आपको पता है जो भाई इस बुक में नहीं दे रखी, मैंने आपको नहीं बताई, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई, ठीक है। तो जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा होगा भाई, पता होगा, वो जरूर बताएगा। नेक्स्ट है भाई संयुक्त क्रिया। क्या है भाई संयुक्त क्रिया? जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए ना, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा, वह खा चुका। क्या है भाई? वह खा चुका। तो वह क्या है भाई? करता है, खा चुका, क्रिया क्रिया क्रिया, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? संयुक्त क्रिया। बात समझिए, जब दो या दो से अधिक धातु का प्रयोग साथ साथ किया जाए, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। देखिए, राहुल गीता पढ़ने लगा। तो पढ़ने लगा ये क्रिया है दोनों की दोनों, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में साथ साथ दो क्रियाएं खा चुका, पढ़ने लगा का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। तो अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार भाई? अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने वेद हैं भाई? 11 वेद हैं। कितने वेद होते हैं भाई? 11 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरंभोदक, समाप्ति बोधक, नाम में ही इनका वो है। आरंभोदक हो है, समाप्ति हो है, अवकाश हो है, अनुमति हो है, नियता हो है, इच्छा बोधक होता है। इसके अलावा शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, और अभ्यास बोधक और पुनरुक्ति बोधक। टोटल कितने प्रकार भाई? 11। कितने भेद हैं भाई? 11। तो संयुक्त क्रिया क्या होगी भाई? संयुक्त क्रिया समझो, है ना, मुख्य क्रिया प्लस में रंजक क्रिया। क्या है भाई? मुख्य क्रिया प्लस में रंजक क्रिया। कैसे भाई? यहाँ पे समझो, है ना, राहुल गीता पढ़ने लगा। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है भाई, क्या है? पढ़ने लगा, ठीक है, पढ़ने लगा। तो लगा क्या है भाई? रंजक क्रिया है। क्या है? लगा, ये रंजक क्रिया है। पढ़ने क्या है? मुख्य क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया इस प्रकार से बनेगी। तो आइए भाई और पढ़ते हैं इसके बारे में। जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे। अब आगी भाई नाम धातु। अब होगी नाम धातु। नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई? मैंने अभी, है ना, स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना। जैसे क्रिया है भाई, वो संज्ञा से भी बनाई जा है। कैसे? लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। बताया था नहीं बताया था? तो वो कौन सी क्रिया का प्रकार है? नाम धातु क्रिया का है। किसका है? नाम धातु क्रिया का है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाम धातु क्रिया का वह है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस में ई आना प्लस में आना केवल क्रिया बनती है। क्या बनती है भाई? संज्ञा प्लस सर्वनाम विशेषण में ई आना या फिर आना। कैसे कह रहे हैं भाई? यहाँ पे देखो, लात है, लात से लतियाना, तो क्या जुड़ा भाई? ई आना। क्या जुड़ा भाई? ई आना। इसी प्रकार से बात से बतियाना, क्या जुड़ा है भाई? बतियाना, छोटी की मात्रा। हाथ से हथियाना, ठीक है, क्या जुड़ा है भाई? इसमें ई आना, तो हथियाना। चिकना से चिकनाना और ठंडा से ठंडाना, तो आना जुड़ा भाई इसमें। क्या जुड़ा भाई? आना। तो क्या बनेगी? नाम धातु क्रिया। ये क्या कहलाएंगी भाई? नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। इसी प्रकार से अपना से अपनाना, लाज से लज्जाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, गर्म से गरमाना। और एक और आती है भाई, दोनों में कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ये चीज़ें ना नोट करी हैं। इस बुक में नहीं दे रखी थी, लेकिन मैंने जो पढ़ा दूसरी बुक आता है वो मैंने नोट कराया। आप भी इसी प्रकार कराया करो। ग्रामर की कोई बुक लिया करो और आपकी जो बुक में नहीं है उन्हें नोट कर लो। तो जिस तरह मैंने कर रखा है भाई, ठीक है। देखो, नाम बोधक, अभी हमने पढ़ी थी नाम धातु, अब हम पढ़ेंगे नाम बोधक। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त हो उसे नाम बोधक क्रिया कहे हैं। उसमें तो क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस में ई आना या आना केवल क्रिया बना है। लेकिन इसमें भाई संज्ञा, विशेषण प्लस में सामान्य क्रिया, है ना, भस्म करना। तो इस प्रकार से भाई, ठीक है। देखिए, विनाश करना, पतन करना, लाठी मारना, तो संज्ञा प्लस में क्रिया, संज्ञा प्लस में क्रिया, संज्ञा प्लस में क्रिया। उसमें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ई आना या आना से क्रिया बनती है। लेकिन इसमें जैसे भाई एक क्या मिलेगा भाई? संज्ञा मिलेगी, या फिर पतन करना, लाठी मारना, तो ये संज्ञा है प्लस में क्रिया। और जैसे भाई मुहावरा बनता है, क्या बनता है भाई? जैसे, है ना, भस्म करना। तो विशेषण क्या है भाई? आइए पढ़ते हैं अब। विशेषण से किस प्रकार विशेषण से बनती है भाई? विशेषण से संज्ञा, विशेषण प्लस सामान्य क्रिया। देखो यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुकिए भाई, अभी मैंने रूल क्या बताया? संज्ञा, विशेषण प्लस में सामान्य क्रिया, तो नाम बोधक बनेगी। क्या बनेगी? नाम बोधक। विशेषण से सुखी रहना, ठीक है, ये क्या है भाई? विशेषण है, ये क्रिया है। दुखी रहना, निराश होना,
तो ध्यान दें, नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं, दोनों के हैं भाई अलग अलग हैं, क्योंकि नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण शब्दों में क्रियाओं के मेल से बना है, जबकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के मेल से बना है। ये तो दो क्रियाओं के मेल से बना है, ओके। और ये संज्ञा या विशेषण शब्दों में क्रियाओं के मेल से बना है। अब आगे भाई सहायक क्रिया, कौन सी आएगी भाई? सहायक क्रिया इंपॉर्टेंट है भाई। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक हुआ है। कभी कभी एक सहायक क्रिया तो कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती हैं। हिंदी भाषा में सहायक क्रियाओं का प्रयोग व्यापक स्तर पर हुआ है। तो उदाहरण से समझेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे राम जाता है, क्या है भाई? राम जाता है, तो जाता है ये होगी मुख्य क्रिया, तो ये तो हो गया भाई कर्ता। राम तो क्या हो गया भाई? कर्ता हो गया। क्या हो गया भाई? कर्ता, ठीक है। और जाता है ये क्या होगी भाई? मुख्य क्रिया, और ये है क्या है भाई? सहायक क्रिया है। इसी प्रकार से राहुल जगे हुए थे, तो जगे हुए थे ये किस में चला जाएगा भाई? सहायक में। और ये किस में? मुख्य क्रिया में। मैं पढ़ रहा था, तो ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है भाई? वह खाता है, ओके। और योजक क्रिया समझ लो भाई, क्या है योजक क्रिया? योजक क्रिया क्या होती है भाई? वाक्य में मुख्य क्रिया के न होने पर प्रयोग की जाने वाली क्रिया, ठीक है। योजक क्रिया भाई समझिएगा, योजक क्रिया, ठीक है। कई जगह आपने योजक क्रिया मिलेगी, अब ये कहोगे भाई योजक क्रिया तो है ही नहीं, दे ही नहीं, आपने बताई नहीं, तो योजक क्रिया समझ लो, वाक्य में मुख्य क्रिया के न होने पर प्रयोग की जाने वाली क्रिया, जैसे है, हूँ है, था है, थी है, थे है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हैं ये क्या है भाई? योजक क्रियाएं हैं। क्या है भाई? योजक क्रियाएं हैं। जैसे समझो, है ना, देखो पंकज एक अध्यापक है, तो इसमें जो है ये क्या है भाई? योजक क्रिया है। और इसी प्रकार से चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पे चूड़ी आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा? चूड़ी अच्छी थी, ओके। तो ये क्या है भाई? योजक, क्या है? योजक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? देखो आइए, इनमें सहायक क्रियाएं, तो ये मैंने आपको सब बता दिया। अब हम पढ़ेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी? पूर्वकालीन क्रिया। क्या है भाई? पूर्वकालीन क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवर्तित हो जाए तब पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलावे है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर, इसमें दो काम हुए, देखो धातु प्लस में कर मिलेगा। जैसे पढ़ कर, तो ये पूर्वकालीन क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? पूर्वकालीन क्रिया। और इसमें कर मिलेगा, देखो उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन है एक क्रिया, एक मिनट रुको, एक क्रिया समाप्त होकर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। उसने नहाया, है ना, उसने नहाकर भोजन कराया, तो एक क्रिया की नहाना, दूसरा भोजन कराया, तो दो क्रिया होगी, नहीं होगी। लेकिन इसमें धातु प्लस में करा होगा। ये पूर्वकालीन जो पहले वाली है जिसके साथ में कर लग रहा है, वो क्या कहलाएगी भाई? पूर्वकालीन क्रिया कहलाओगी। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो इसमें पीकर सो गया, तो ये पूर्वकालीन क्रिया। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। उसने नहाकर भोजन किया, तो ये भाई नहाकर भोजन किया। तो ये सब क्या है भाई? पूर्वकालीन क्रिया है। क्या है? पूर्वकालीन। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण क्रिया। क्या होती है भाई? अपूर्ण क्रिया, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहे हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा या विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? पूरक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूरक शब्द कहते हैं। जैसे गांधी जी थे, क्या थे भाई? राष्ट्रपिता थे, तो ये पूरक शब्द क्या है भाई? इसमें राष्ट्रपिता थे। जैसे गांधी जी थे, क्या थे? है ना, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, ये पूरक शब्द है। तुम क्या हो? बुद्धिमान हो, तो पूरक शब्द क्या हो गया भाई? ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपूर्ण क्रियाएं। उपरोक्त वाक्य में राष्ट्रपिता हो गया, बुद्धिमान शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य में स्पष्टता आ गई है। तो ये दोनों शब्द राष्ट्रपिता और बुद्धिमान पूरक शब्द हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा है, क्या है भाई? क्रियार्थक संज्ञा। क्या है भाई? क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी संज्ञा, देखिए, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहता है, ओके। ध्यान दीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा सदैव, देखिए, सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहता है। जैसे समझिएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो क्रियार्थक संज्ञा, जब भाई क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो, किसी तरह भाई संज्ञा की तरह, जैसे टहलना हो गया, ठीक है, यहाँ पे टहलना, मरना, तो इसमें ये जो है किसके रूप में की गई है भाई? संज्ञा की तरह प्रयोग की गई है, तो इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहा है। क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन और पुल्लिंग में, किसमें भाई? पुल्लिंग
लिंग में देख लो ध्यान है ना। उपरोक्त वाक्य में टहलना और मरना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, बहुत बार है ना ये भी आती है क्वेश्चन, इससे भी आते हैं भाई। अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती हैं भाई? ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं। देखिए अनुकरण क्रियाएं, ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरण क्रिया कहलावे हैं। खट खट से खटखटाना, धड़ धड़ से धड़धड़ाना, थर थर से थरथराना, सन सन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना। और द्विरुक्ति शब्दों के धातु रूप से बनने वाली क्रियाएं क्या हैं भाई? बनने वाली क्रियाएं द्विरुक्ति शब्दों के, किससे भाई? द्विरुक्ति शब्दों के धातु रूप से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं, और इन्हीं को ध्वन्यात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ठीक है, कई जगह लिखा मिल जाता है ध्वन्यात्मक क्रियाएं। जो अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं उन्हीं को ध्वन्यात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई सामान्य क्रिया। क्या है भाई? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाए। जैसे आना, जाना, दौड़ना, नहाना, चलना, गाना, सॉरी खाना, रोना। ठीक है, तो इसमें भाई धातु प्लस में ना, पढ़ना, तो आप आए, वह ना आया, तो यहाँ पे क्या है भाई? सामान्य क्रिया है। क्या है भाई? सामान्य क्रिया है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ को? योजक मैंने आपको बताई दी। अब हम पढ़ेंगे सहजातीय। किसको पढ़ेंगे भाई? सहजातीय। सहजातीय क्रिया क्या होती है भाई? वे क्रियाएं जिसमें कर्म वह क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ में प्रयोग हुए हैं। भाई पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। वे क्रियाएं जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें सहजातीय कहें। जैसे लड़, लड़ है भाई, लड़ धातु है, इससे क्या बनेगा भाई? गौर फरमाओ। जैसे लड़ धातु है, इससे लड़ाई क्या होगी? संज्ञा। ठीक है, और लड़ना क्या होगी भाई? क्रिया। तो ये होगी सहजातीय। क्या होगी भाई? सहजातीय क्रिया होगी। तो जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है, क्या बोलता है भाई? अनेक बोलियां बोलता है, तो ये कर्म है, ये क्रिया है। तो उपरोक्त वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों बोल धातु से बने हैं, तो यह सहजातीय क्रिया का उदाहरण है। सहजातीय क्रिया के अन्य उदाहरण गौर फरमाइए। जैसे श्याम ने खाना खाया, खा। ठीक है, खा से खाना और खाया, कर्म भी। और क्या खाया? देखो श्याम ने क्या खाया? खाना खाया। तो ये तो हो गया भाई कर्म। क्या हो गया भाई? जस्ट 1 मिनट। ये तो क्या हो गया भाई? कर्म हो गया। और ये क्या होगी भाई? खाया, क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। तो कर्म और क्रिया से मिलकर क्या बनती है भाई? सहजातीय क्रिया बनती है। धोनी ने अच्छा खेल खेला, भारतीय सेना ने अनेक लड़ाई लड़ी और उसने अच्छी चाल चली, तो ये चाल धातु से। अब आ गया भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम किसको? वाच्य को। किसको करेंगे भाई? वाच्य को करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये क्रिया टॉपिक है भाई ये होता है कंप्लीट, है ना। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई? क्या क्या पढ़ लिया? सहजातीय को पढ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें, है ना, सामान्य को पढ़ा, अनुकरणात्मक को पढ़ा, क्रियार्थक को पढ़ा, और इसके अलावा अपूर्ण को पढ़ा, है ना, पूर्वकालीन क्रिया पढ़ी, और क्या पढ़ा? नाम धातु, नाम बोधक क्रिया पढ़ी, और इसके अलावा भाई हमने सहायक क्रिया पढ़ी और योजक क्रिया पढ़ी। और इसके अलावा भाई उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में संयुक्त क्रिया। तो ये सब हमने पढ़ी। और उससे पहले भाई सकर्मक और अकर्मक और धातु के भी हमने क्या जाने भाई? भेद जाने। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रिया टॉपिक है भाई, क्या है? क्रिया टॉपिक होता है कंप्लीट। और उम्मीद करती हूँ भैया आपने पसंद आया होगा। फिर भी कोई कमी रहेगी हो भाई, ठीक है, जो मैंने इसमें आपका बात नहीं बताई क्रिया की और आपने पता है भाई, कमेंट करके जरूर बताया करो। आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्रिया के बारे में जो कुछ भी आपको पता है लेकिन इस बुक में नहीं है, मैंने आपको नहीं कराया, तो जरूर कमेंट करके बताइयो, है ना। तत्सम शब्द है, क्रिया स्त्रीलिंग है, अर्थ हुआ इसका करना या फिर होना, विकारी शब्द है, और विधान करने वाले को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भाई? विधान करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से भाई उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ना लाइक कर दो, चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच भाई।